तो क्वेश्चन में गिवन है एक ये ट्राइंगल है जिसमें एल एम बी सी के पैरेलल है। पैरेलल दिया हुआ है तो आपको पता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। मींस ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी के। गुड। दूसरे ट्रायंगल में भी उन्होंने बोला हुआ है जो एल एन है वो डी सी या सी डी के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में भी ए एन अपॉन एन डी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी के। तो जो मैंने चीज बताई थी कि इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम ही हैं ऑलमोस्ट, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि आपको जो प्रूव करने के लिए दिया होगा उसमें जो ट्रायंगल्स होंगे उनके बीच में एक ना एक साइड कॉमन जरूर होगी, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इन दो ट्रायंगल्स के बीच में कौन सी साइड कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो हम इसी का यूज करेंगे इक्वेट करने में। कैसे करेंगे देखो, जो आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन ए बी सॉरी, ठीक है, वो इस ट्राइंगल का पार्ट है, और ए एन अपॉन ए डी वो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। और दोनों को अगर इक्वेट करना है तो हमें दोनों के बीच में कोई इक्वल चीज चाहिए होगी, और वो इक्वल चीज क्या है, ए सी के पार्ट्स, मीन्स ए सी साइड, कॉमन साइड। तो यही चीज बस ध्यान रखनी है हर क्वेश्चन में आपको। दोनों ट्राइंगल देखो, जो प्रूव करना है वो देखो, और उनके बीच में कॉमन चीज देख लो कि कॉमन साइड या कॉमन बेस क्या है। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो आंसर इजीली हो जाएगा। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन। पहले फर्स्ट ट्राइंगल को लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है एम एल इज पैरेलल टू बी सी, एंड सेकेंड ट्राइंगल में एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो गिवन प्रूव आपको लिखना है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, मार्क्स कट जाएंगे। फिगर जरूर ड्रॉ करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट में फिगर नहीं ड्रॉ की थी, प्लीज क्वेश्चन में फिगर दी है तब भी आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम चेक करते हैं, टीचर्स चेक करते हैं, तो वो अपने साथ में फिगर्स लेकर नहीं बैठते हैं। तो आपने अगर फिगर नहीं बनाई है तो इरिटेट हो जाएगा और आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। फाइन। यहाँ पर पहले ट्राइंगल लिया हमने ए सी बी, दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको क्लियरली दिख रहा है जब एम एल बी सी के पैरेलल है। जो बच्चे नए आए उन्हें एक बार बता देता हूँ, छोटा सा वर्जन बीपीटी का, आई एम श्योर उनको पता होगा स्टिल, कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड पैरेलल है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें अगर एक लाइन पैरेलल दी हुई है थर्ड साइड के, ई एफ, तो उस केस में ए ई अपॉन ई बी हमेशा इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, इसी का यूज हमने करके ये रेशियोज ले लिए इस वाले ट्राइंगल में, दैट ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। आई नो हमें जो चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा है, हमें ए एम अपॉन ए भी चाहिए, बट अभी हम बीपीटी का यूज करके ए एम अपॉन एम बी ही प्रूव कर पाए, कोई बात नहीं, विल सी टू दैट। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड वाले ट्राइंगल में भी सेम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले ट्राइंगल में ए एन अपॉन एन डी किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन एल सी के। तो इसको यूज किया, सिंस एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये रीजन लिखना मत भूलना, क्योंकि हम डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें ये ना बताएं कि हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और वो अप्लाई तभी होगा जब पैरेलल लाइंस दी होंगी। सो सिंस एल एन इज पैरेलल टू सी डी, सो ए एन over ND would be equals to AL upon LC using basic proportional theorem। अब दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस में देखो ये ए एम अपॉन एम बी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, एंड ए एन अपॉन एन डी भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे, इक्वल थिंग्स इक्वल्स टू वन अनदर थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। याद है ये एग्जाम, ये अगर ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, ये भी अगर ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इनको इक्वल रख दिया। इक्वेशन और फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी, और इसका रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल क्यों किया अभी पता चल जाएगा। रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि हमें ए एम अपॉन ए बी चाहिए, है ना।
लेकिन हमारे पास क्या है, ए एम अपॉन एम बी है। तो ए बी कब बनेगा, जब हम ए एम में एम बी ऐड करेंगे। ए एम में एम बी ऐड करने पर ए बी बनेगा, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, जिससे कि हम वन ऐड करके, दोनों साइड में हमने वन ऐड किया। जब भी आपको ऐसी वैल्यू चाहिए हो कि हमें ए एम ऊपर भी चाहिए, तो आप वन ऐड कर लो। वन ऐड कर लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे जब इन दोनों का, तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम आ जाएगा, और यहाँ पर एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन आ जाएगा। एलसीएम लेने पर ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब एम बी प्लस ए एम किसके इक्वल है, एम बी प्लस ए एम इक्वल है ए बी के, तो इसके प्लेस पर हम ए बी पुट कर सकते हैं, ए बी अपॉन ए एम। और एन डी प्लस ए एन किसके इक्वल है, एन डी प्लस ए एन इक्वल है ए डी के, तो इसके प्लेस पर हमने ए डी पुट कर दिया। फिर अगेन इनको रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए आंसर। तो ए बी अपॉन ए एम ए डी अपॉन ए एन के इक्वल है, तो ए एम अपॉन ए बी भी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल होगा। रेसिप्रोकल कर लिया। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूँ। ये वन वाला जो पार्ट है ना, इसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बोर्ड्स में, इंटरनल्स में टीचर नहीं मारेंगे, लेकिन बोर्ड्स में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इस वाले ट्रायंगल में मैंने बताया था कॉलरी का यूज हम करेंगे, वो इसी तरह से किया जाता है। इस ट्रायंगल में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डेट ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी। ए एम और ए बी का रेशियो ए एल एंड ए सी के रेशियो के इक्वल होगा बाय कॉलरी ऑफ पीपीटी। यू कैन यूज दैट। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, और दूसरे वाली इक्वेशन में ए एन अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, अगेन कॉलरी ऑफ बीपीटी से। उसमें ना आपको वन ऐड करना पड़ेगा, ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से आप देखोगे, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, ये भी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। हैंस प्रूफ। दैट्स इट। आपको ये पूरा झमेला करना ही नहीं पड़ेगा इफ यू वांट टू यूज दैट इन बोर्ड्स। अगेन इंटरनल्स में टीचर नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं वन तो ऐड करके ही बताओ, हमें क्या पता कि ये होता है। जबकि ये एक प्रूफ है, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, सॉरी ए एल अपॉन ए सी। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग है। बाकी सारे क्वेश्चन सिर्फ इजी इजी से हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया। इट्स नॉट ट्रिक, इट्स प्रॉपर्टी, जो कि टीचर्स कंसीडर नहीं करते कई बार। हालांकि टीचर को दिखाओ एनसीईआरटी में ये रहा जी, हम क्यों नहीं यूज कर सकते, बट यू डोंट वांट टू पिस देम आउट कि उनको चलो, क्योंकि मार्क्स इंटरनल्स के उन्हीं को देने हैं, तो करने दो उन्हें उनके मन की। बोर्ड्स में कर सकते हो। बोर्ड्स वाले क्वेश्चन, बोर्ड्स वाले टीचर इतने बुरे नहीं होते हैं, वो कंसीडर कर लेते हैं जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो नहीं करेंगे। उसमें आपके टीचर वाली वो थ्योरम बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर आपके टीचर ने कोई उल्टी सीधी थ्योरम बता दी, जो कि इस चैप्टर में बताएंगे। वो बताएंगे ऐसी एक थ्योरम क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए कुछ इस टाइप से, कि इसका रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, समथिंग लाइक दैट। वो नहीं यूज करना है आपको बोर्ड्स में। ठीक है। बोर्ड्स में आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाली ही थ्योरम्स यूज करोगे, नथिंग एल्स, और वही फॉर्मूलाज यूज करोगे, और कोई भी नहीं। वेदर दे आर ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें बताएंगे आपको टीचर्स आपके उल्टे सीधे फॉर्मूलाज, जो आपको यूज नहीं करने हैं, स्ट्रिक्टली नहीं करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, और बहुत इजी है। अगेन आपको यही ध्यान रखना है, जो लाइंस पैरेलल दी हैं वो किस ट्रायंगल की हैं, बस इसी पे कंसंट्रेट करोगे, और जो कॉमन साइड है उन दोनों ट्रायंगल में उस पे कंसंट्रेट करोगे, तो आपका आंसर खुद ही आ जाएगा आपके पास। बीपीटी तो आपको पता है, अब देखने से तो फिगर लग रही है, इतने सारे ट्रायंगल है, हम कौन सा ट्रायंगल यूज करें। आप सिर्फ वो वाले ट्रायंगल्स यूज करोगे जिनकी साइड्स पैरेलल दी हुई हैं। मींस एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें डीई पैरेलल टू एसी है, और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें डी एफ एई के पैरेलल है। बस इन दो ट्रायंगल्स पर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, बाकी सारे ट्रायंगल्स को जाने दो। ये हमें प्रूव करना है। चलो पहले देखते हैं ट्रायंगल्स गिवन टू प्रूव लिखते हैं।
क्या हमें गिवन है? DE इज पैरेलल टू AC। जो DE है वो AC के पैरेलल है, मीन्स कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है आपको। और दूसरा DF AE के इक्वल है। DF AE के इक्वल है मीन्स ये वाला हाफ, ये दिख रहा है हाफ, हाफ है या नहीं हमें नहीं पता है, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में कौन सी साइड कॉमन है बता सकते हो आप? ABE एंड ABC में कौन सी साइड कॉमन है? क्योंकि हमें उसी से इक्वेट करना है। नो, AE इज नॉट कॉमन। यस वाग्मी, सलोनी AE ABC में कहाँ है? ABC की साइड नहीं है AE। यस, ABC एंड ABE में AB कॉमन है, तो हम उसी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी। हमें ये प्रूव करना है, तो पहले ट्राइंगल BAC लिया, BAC या ABC लिया, कुछ भी नाम लिख दो फिलहाल। इसमें हमें दिया हुआ है DE पैरेलल है AC के। ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, सेपरेट कर लिया, आप भी कर सकते हो, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है सेपरेट करने से। ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें DE अगर AC के पैरेलल है तो BE अपॉन EC किसके इक्वल होगा? BD अपॉन DA के। BE अपॉन EC BD अपॉन DA के इक्वल होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यस और नो? हाँ या ना? सी और नियर, और किसी को जो भी लैंग्वेज आती है उसमें। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर अभी भी डाउट है इसमें पूछ लो कि ये वाली लाइन DE पैरेलल दी हुई है AC के, तो BE अपॉन EC BD अपॉन DA के इक्वल होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। फिर से बता देता हूं, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, मीन्स BE अपॉन EC किसके इक्वल होगा? BD अपॉन DA के। ठीक है वाग्मी एंड विनायक, यही तो करते आ रहे हैं हम, है ना? पैरेलल लाइन होती है तो रेशियो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन से हमें काफी हद तक एक चीज मिल गई, क्या? BE अपॉन EC मिल गई। नाउ सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे दूसरे वाले ट्रायंगल से। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है BAE, दिस वन। इसमें हमें DF पैरेलल दिया हुआ है AE के। जब DF AE के पैरेलल है तो रेशियो अगेन इक्वल होंगे, किस किस का रेशियो? BD अपॉन DA इक्वल होगा BF अपॉन FE के। तो हमने ये भी लिख लिया, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BD अपॉन DA। ये भी क्लियर है? सेम थिंग? यस और नो? इस वाले ट्रायंगल में भी हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर लिया। अब देखो दोनों इक्वेशन से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है और ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिख देते हैं, सिंस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से BE अपॉन EC भी BD अपॉन DA के इक्वल है, BF अपॉन FE भी BD अपॉन DA के इक्वल है, वही कॉमन साइड वाली बात है ना? BD अपॉन DA इसमें भी है, BD अपॉन DA इसमें भी है, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। मींस BE अपॉन EC किसके इक्वल हो जाएगी? BF अपॉन FE के। और यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। कोई मुश्किल किसी को इसमें सर बताइए? प्लीज रिपीट अगेन। क्या बच्चे बताओ? सर प्लीज रिपीट इट अगेन। कहाँ से कहाँ से? वही तो पूछ रहा हूँ। सर दोनों ट्रायंगल्स में बीपीटी थ्योरम का जहाँ हमने यूज किया। दोनों ट्रायंगल्स में बीपीटी कैसे यूज करी? यस सर। बीपीटी देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ABC। यस सर। ये वाली साइड अगर AC के पैरेलल है तो कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? तुम ही बताओ। सपोज करो मैंने इसको ऐसे बना दिया, चलो थोड़ा सा। सर AD अपॉन DB इक्वल टू BE अपॉन EC। हाँ, लेकिन हम BD अपॉन DA और BE अपॉन EC भी लिख सकते हैं। AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? CE अपॉन EB के। आप जो देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये तो है
डी ई, और ये है बी, और ये है ए, सॉरी, डी ई, ये है ए, ये ए है, ये सी है, सॉरी, बी ले लो। इसको मैंने रोटेट कर लिया। अब बताओ, बी ए सी, बी ए सी एक ट्राइंगल है जिसमें डी ई पैरेलल टू ए सी है, तो क्या हम बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं। है ना? तो वो ऐसे ही आप देख लो, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो थोड़ा सा रिलेट करो कि आपको चाहिए क्या। बीई ऊपर चाहिए, ईसी नीचे चाहिए, तो आप बीई अपॉन ईसी ये ले लिया पहले हमने, हमें तो ये दिया हुआ है। और तो इसी ऑर्डर में आपको दूसरी साइड लेनी है, बीडी अपॉन डी ए। ठीक है, ये तो आगे हमारे पास ये वाली इक्वेशन, बीई अपॉन ईसी, बीडी अपॉन डी ए। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में आपको दिया हुआ है डी एफ पैरेलल है ए के, तो अगेन हमें क्या चाहिए, बी एफ अपॉन एफ ई, तो हमने ले लिया बी एफ अपॉन एफ ई, और इसके प्रिपोर्शन में क्या होगी, बी डी अपॉन डी ए। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, बिकॉज ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इसको भी आप रोटेट करके देख सकते हो चाहो तो। और जब ये दोनों इक्वल है, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है, ये भी बी डी अपॉन डी ए के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। वही हमने यहाँ पर लिख दिया। गॉट इट? सर बाई चांस अगर हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, मीन्स उल्टा हो जाता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। वो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन में देखो कि आपको क्या चाहिए। आपने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, लेकिन रेसिप्रोकल करने में आप ये नहीं कर सकते कि आपने बीई अपॉन ई सी, यहाँ पर तो लिया बीई अपॉन ई सी, लेकिन यहाँ पर ले लिया ए डी अपॉन डी बी। यस, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑर्डर सेम नहीं लिए। आपने यहाँ पर तो ये ऑर्डर लिया और यहाँ पर ये ऑर्डर ले लिया, विच इज इनकरेक्ट। ये नहीं कर सकते आप। आपको ऊपर वाली साइड के साथ में ऊपर वाला ही पोर्शन लेना है, नीचे वाले पोर्शन के साथ में नीचे वाला पोर्शन ही लेना है। ठीक है? आप इसको ई सी अपॉन बीई इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी लिख दो, वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपने ऑर्डर चेंज नहीं करा। पीपीटी में आप ऐसा भी ले सकते हो, उल्टा लेना है तो आप उल्टा ले लो, वो तो क्वेश्चन को बाद में आप क्वेश्चन के हिसाब से इनको रेसिप्रोकल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने एक पोर्शन ये लिया, उसके साथ में ये वाला पोर्शन ले लिया, तो गलत हो जाएगा। रेशियोज हमेशा सेम सेक्शंस के लेने होते हैं। ठीक है? सर मेरी इक्वेशन से आपकी इक्वेशन से मैच नहीं कर रही, बट मेरा आंसर ठीक आ रहा है, मैंने ऑर्डर हाँ, सेम लिया बिल्कुल, बताओ क्या क्या लिया था, बताओ। है। सर ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी डी बी इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। नहीं, ये नहीं ले सकते बच्चे, तो फिर दूसरी क्या लिया, चलो बताओ। ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स इक्वल टू टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। हाँ, एफ तो ई। वो इसीलिए सही आ गया क्योंकि तुमने दोनों में ही उल्टे लिए हैं, लेकिन टीचर यहीं पर देखकर क्रॉस लगा देगा, क्योंकि आप बीपीटी को यूज ही नहीं कर रहे हो। बीपीटी के हिसाब से जो हम सेक्शंस लेते हैं वो सेम साइड के लेते हैं। मीन्स अगर आप पहले ऊपर यहाँ पर ये लिख रहे हो, तो दूसरी साइड में भी आपको ऊपर की साइड यही साइड लिखना, यही सेक्शन लिखना होगा। और नीचे डेनोमिनेटर में ये वाला सेक्शन, तो डेनोमिनेटर में दूसरी साइड का भी यही सेक्शन होना चाहिए। ठीक है? आपको सेक्शन अगर आप ले रहे हो ए डी अपॉन डी बी, यहाँ से ही देख लो, आप ए डी अपॉन डी बी ले रहे हो, तो आपको ए डी के सामने कौन सा सेक्शन है, ई सी है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ई सी अपॉन ई बी ही लेना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिया तो आप बेसिक प्रिपोर्शनल थ्योरम का यूज नहीं कर रहे हो, ये पता नहीं क्या है, तो टीचर वहीं पर इनकरेक्ट कर देगा, वेदर आपका आंसर सही क्यों ना है। वो आ जाएगा क्योंकि आपने दूसरी साइड भी यही गलती की, तो वो क्रॉस होकर सेम हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, याद रखना है जो सेक्शन ले रहे हो उसी के सामने वाला सेक्शन इक्वल्स टू के साइन में डेनोमिनेटर में आना चाहिए। न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर के सामने वाला आना चाहिए, डेनोमिनेटर वाला डेनोमिनेटर के सामने वाला ही आना चाहिए।
इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यस सर, गॉट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। मैं तो 1 मार्क में दूं, लेकिन ठीक है, 2 मार्क्स में ही आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका जो आता ही आता है वो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक आएगा, ट्रेपीजियम वाला जो है। अभी बता देता हूँ तो उसे मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अगेन इतने सारे ट्रायंगल हैं, आपको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? एक तो वो ट्रायंगल जिसमें ये दो साइड्स हो, डीई जिसके पैरेलल हो किसके? ओ क्यू के। डीई ओ क्यू के पैरेलल मीन्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल डी एफ और ओ आर वाला, डी एफ एंड ओ आर वाला मीन्स ये वाला ट्रायंगल। बस इन पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ये अपने आप आ जाएगा, वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि इनको इक्वेट कैसे करा जा सकता है। आपको देखो पैरेलल प्रूफ करना है, इस बार हमें रेशियो प्रूफ नहीं करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। कौन सी लाइन को? ई एफ को क्यू आर के। ये ट्रायंगल है, सपोज करो पी क्यू आर, और इसमें आपको ई एफ को पैरेलल प्रूफ करना है क्यू आर के। तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्योंकि हमें पता है रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना। अगर हमने पीई अपॉन ई क्यू को पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी? क्यू आर के। तो हमारा कंसंट्रेशन किस पर रहेगा? पीई अपॉन ई क्यू को किसी तरह से पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल प्रूफ करें, और उसे प्रूफ करने में हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे ये दो भाई बंधु। तो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन और देखते हैं हम किस तरह से इसको रिलेट कर पाते हैं। जो मैंने 9th में बताया था उसी को याद रखना कि जो गिवन है और जो प्रूव करना है उसके बीच में रिलेशन बनाइए। तो देखते हैं ये जो गिवन वैल्यूज है इनका रिलेशन ई एफ और क्यू आर से कैसे आता है। पहले इस पर ही ध्यान देते हैं, डीई और ओ क्यू पर। डीई ओ क्यू के पैरेलल दी हुई है एंड डी एफ ओ आर के। तो पहले डीई ओ क्यू वाला देख लेते हैं, ये एफ क्यू आर वाला, ये हमें प्रूव करना है। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू, मैंने बोला था कि आपको उन्हीं ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करना है जिसकी पैरेलल साइड्स दी हुई है। यहाँ पर पैरेलल साइड्स दी है, किस किस की? डीई ओ क्यू की दी है। फर्स्ट वन इज डीई ओ क्यू के, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, दिस वन। सेपरेट करके लगा लो आप। तो इस ट्रायंगल में आप बताओ, अगर ई डी क्यू ओ के पैरेलल है तो कौन कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? चलो आप बताओ, मैं नहीं बता रहा। इसमें हम कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल रखेंगे? क्या आएगा इससे हमें आंसर जो मिलेगा? सर कैन आइडल। हाँ बोलो बोलो। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, क्या अक्षत ने सही बोला? ठीक है, मतलब मैंने सुन लिया है वो वाला, ठीक है यस सही। सर। ओके, और कोई बताना चाहेगा? इज इट करेक्ट? पी अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल होगा। चलो ठीक है, सही है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल, यस सलोनी। सो इसको हम यूज कर लेते हैं, पी अपॉन ई क्यू equals to PD upon DO. Do not forget to mention the theorem का नाम। ये आपने नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, याद रखना। चलो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं हम दूसरी वाली पैरेलल लाइन, DF पैरेलल टू OR मींस दिस ट्रायंगल POR। अब POR में DF OR के इक्वल, सॉरी पैरेलल है, तो कौन कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा? कोई भी बता दो। पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ओके, सही है सलोनी, आप बताओ चलो यस आगे। सर, करेक्ट है। करेक्ट है, चलो विनायक ने करेक्ट बोला है तो करेक्ट ही होगा। अक्षत इनकरेक्ट भी बोल देता है कई बार, हाँ नहीं। ठीक है, तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। अगेन जो मैंने बोला था कि हमें जो प्रूव करना है उन ट्राइंगल्स में कोई ना कोई एक चीज कॉमन होगी। यहाँ पर कॉमन साइड क्या है? पीओ है, तो पीओ का रेशियो पीडी अपॉन डीओ दोनों में ही आ रहा है। पीई अपॉन ई क्यू भी
पीई अपॉन ई क्यू भी किसके इक्वल है, पीडी अपॉन डीओ के, एंड पीएफ अपॉन एफ आर भी किसके इक्वल है, पीडी अपॉन डीओ के। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। सो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर। और इस बड़े ट्रायंगल में आप देखोगे, इस बड़े ट्रायंगल में जब पीई अपॉन ई क्यू पीएफ अपॉन एफ आर के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ईएफ किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। यही होता है ना कन्वर्स, कि पीई एंड ई क्यू का रेशियो अगर पीएफ अपॉन एफ आर के इक्वल है तो ईएफ वुड बी पैरेलल टू क्यू आर, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यस, तो हमने इस ट्रायंगल में पीई अपॉन ई क्यू को प्रूव कर दिया पीएफ अपॉन एफ आर के, और हमारे पास आंसर आ गया कि ईएफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके निकिता, नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर हम ट्राइंगल डी ई एफ और ओ क्यू आर का यूज करके नहीं सॉल्व कर सकते? डी ई एफ एंड डीईएफ में बच्चे पैरेलल लाइन नहीं दे रखी ना, आप डीएफ ले तो लोगे, लेकिन डीईएफ में पैरेलल लाइन कहाँ दी है। अगर आपने डीएफ को सेपरेटली बनाया, सोचो मैंने यहाँ पे बना दिया डीईएफ, बट इसमें मैं करूंगा क्या, इसमें मुझे कोई पैरेलल लाइन तो दे ही नहीं रखी। मिड पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स ऐसे नहीं दे रखे जिसको यूज करके मैं रेशियो इक्वल करूँ या कुछ करूँ। तो कैसे यूज करोगे डीईएफ का, आप बताओ, मे बी यू हैव सम आइडिया। सर बोलिए। आपने यहाँ पे बाय कन्वर्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमने बीपीटी की उल्टी थ्योरम यूज करी है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि लाइन पैरेलल हो तो रेशो इक्वल होगा। यहाँ पर हमने क्या करा है, रेशो इक्वल करा है, तो उससे क्या हो गया, लाइन भी पैरेलल हो गई। उल्टा किया है ना, डेट्स वाई हमने कन्वर्स। अक्षर समझ आया, व्हाई कांट वी टेक डीईएफ? यस सर। हाँ, आपको हमेशा यही याद रखना है कि जो लाइंस पैरेलल दी हैं वो किस ट्रायंगल में आ रही हैं, उन्हीं का यूज करना है। सिंपल, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा मोस्टली। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो निकिता, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपको शुरू के क्वेश्चन जो मिस हुए हैं वो भी समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ए बी सी कुछ पॉइंट्स हैं, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ये हमें गिवन है। तो हमारा ध्यान कौन कौन से ट्रायंगल पर रहेगा जिसमें ये दो लाइंस आ रही हैं, साइड्स आ रही हैं। मींस ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो एक ट्रायंगल तो हो गया ये वाला, हमें इस पर ध्यान देना है। दूसरा, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर मीन्स दूसरा ट्रायंगल हो गया ये वाला, जिस पर हमें ध्यान देना है। और हमें प्रूफ क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी को क्यू आर के पैरेलल करना है। बी सी क्यू आर के पैरेलल कब होगी, सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ओ क्यू आर जो इसमें दिया हुआ है, और इस पर ये दो पॉइंट्स हैं बी सी। बी सी क्यू आर के पैरेलल कब होगी, जब हम ओ बी अपॉन बी क्यू को इक्वल कर देंगे ओ सी अपॉन सी आर के। अगर ये दो रेशियो इक्वल हो गए तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमें ध्यान किस पर करना है, इस पर, कि हमें किसी तरह से ओ बी अपॉन बी क्यू को ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल प्रूव करना है। अब ओ बी अपॉन बी क्यू इस ट्राइंगल का पार्ट है, ओ सी अपॉन सी आर इस ट्राइंगल का पार्ट है, जिसमें हमें पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। तो लेट्स कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स, इनसे हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं जो हमें लाइंस पैरेलल दी हैं उनसे, और उसे रिलेट करते हैं किसी तरह से बी सी एंड क्यू आर से। लेट्स सी, आपको समझ आ गया होगा, हालांकि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी किया है। स्टिल, पहले हमने ट्रायंगल लिया वो वाला जिसकी लाइंस हमें पैरेलल दी हुई है, ए बी अपॉन ए बी पी क्यू एंड ए सी पी आर वाला। तो पहले हम ए बी पी क्यू वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। इस ट्रायंगल में प्लीज फिगर से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस यही देखना है कि लाइन जो पैरेलल है उसके पॉइंट्स कहाँ पर है।
ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन ए पी किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू के। सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन इन द क्वेश्चन, तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सभी को पता है ये तो, कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो रेशियो भी इक्वल होता है। फिर दूसरा ट्रायंगल लिया हमने ओपीआर, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में एसी पीबी के पीआर के पैरेलल है, तो ओसी अपॉन सीआर किसके इक्वल होगा, ओए अपॉन एपी के। प्लीज जब रेशियो लिखोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनकी वैल्यू से थोड़ा मैच कर जाए। मीन्स हमने यहाँ पर ओए अपॉन एपी ले रखा है, तो इसमें भी ओए अपॉन एपी ही ले लेना, पी ए अपॉन एओ मत ले लेना, वरना इक्वल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हो तो जाएगा बट प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है पहले से ही हम ध्यान में रख के चले कि हमें जो कॉमन साइड है दोनों में, दोनों ही ट्रायंगल में कौन से कॉमन साइड है, पीओ कॉमन है, तो पीओ के जो रेशियो है वो सेम लेकर चलेंगे। हमने इसमें अगर ओ ए अपॉन एपी लिया है फर्स्ट वाले में, तो दूसरे वाले में भी ओ ए अपॉन एपी ही लेंगे। तो दूसरे वाले में भी हमने ओ ए अपॉन एपी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से आप देखो, ये भी ओ ए अपॉन एपी के इक्वल है और ये भी ओ ए अपॉन एपी के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वल रख दिया, इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो हमारे पास आ गया ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। और जब इस ट्राइंगल में ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, ओ बी अपॉन ओ क्यू ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है, तो बी सी किसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू आर के, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आ गया। इस ट्रायंगल में हमने प्रूव कर दिया ओ बी अपॉन ओ क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, सो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके निकिता, आवाज और किसको क्लियर नहीं आ रही है, एक भी बच्चे को क्लियर आ रही है तो मेरी तरफ से ठीक है। सर इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सेम वैसे ही है, आपको सिर्फ तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो वो ट्राइंगल्स जिनमें साइड्स पैरेलल दी हुई है या लाइन पैरेलल दी हुई है। दूसरा, उनके बीच में कॉमन चीज, जो भी कॉमन चीज है कुछ ना कुछ होगा जरूर। देख रहे हो आप, हर क्वेश्चन जितने भी हमने 3 या 4 क्वेश्चन करे हैं उसमें एक साइड जरूर कॉमन है, उस साइड का ध्यान रखना है। और थर्ड वन इज कि जो आपको प्रूव करना है वो इन दोनों ट्राइंगल से कैसे रिलेट करती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी हालांकि, बट आपको वो वैल्यू जो आपने इक्वेट करी है वो थर्ड ट्राइंगल की वैल्यू से रिलेट करना है, कि थर्ड ट्राइंगल में हमें जो प्रूव करना है वो इससे प्रूव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो कि हो जाएगा। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से ये प्रूव करा और इसकी वजह से थर्ड ट्रायंगल की लाइंस हो गई पैरेलल प्रूफ। यही बस आपको याद रखना है। आरएचएस, आरएचएस में कुछ नहीं बच्चे, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। जब ये भी ओ बी अपॉन सॉरी ओ ए अपॉन एपी के इक्वल है और ये भी ओ ए अपॉन एपी के इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमने लिख दिया। ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू भी ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है, ओ सी अपॉन सी आर भी ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। और ये दोनों किसके पार्ट है, ये रेशियो जो है वो पार्ट है, देखो इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओ क्यू आर एंड बी सी इस ट्राइंगल का पार्ट है। ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। और जब ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जब रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, ये लाइन पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। यही होती है ना बीपीटी, बीपीटी होती है कि ये लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होता है। हमने इस बार रेशियो पहले इक्वल प्रूव कर दिए तो उसके कन्वर्स की हेल्प से हमने बोल दिया ये रेशियो इसीलिए इक्वल है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। बस वही हमने लिख दिया, सिंस रेशियोज आर इक्वल इस ट्रायंगल में तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, वही है ये वाला पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमने यही देखा था ना, रेशियो इक्वल है या नहीं है, रेशियो इक्वल है
तो लाइन पैरेलल होगी, रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। यहाँ पर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है, नहीं आते तो नहीं होती, जो कि नहीं होगा। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। अगेन इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। कंफ्यूजिंग और इजी या हार्ड क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस होता है। कंफ्यूजिंग बिल्कुल होंगे लेकिन इजी है। हाँ जी बोलो। सर तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक रेशियो बताना था जिससे ये प्रूव हो जाए। हाँ, हमें लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो हमें बस रेशियो ही इक्वल प्रूव करना है, किसी भी तरह से करो। ओके सर, अंडरस्टूड। गॉट इट। हाँ, अगर लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो रेशियो इक्वल प्रूव करो, अगर रेशियो प्रूव करना है तो लाइन पैरेलल दी होगी आपको, दोनों में से एक चीज होगी। सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं, बस लास्ट का थोड़ा सा 2 क्वेश्चंस को छोड़ के। नाउ यूजिंग थेल थ्योरम जो हमने 9th क्लास में यूज की थी, थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम, हमें वो प्रूव करनी है कि line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। means हमें प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल में अगर हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें थर्ड साइड के, तो ये जब इस साइड को इंटरसेक्ट करेगी वो भी मिड पॉइंट होगा। वी नीड टू प्रूव कि ये भी मिड पॉइंट है। इजी क्वेश्चन है, आप बीपीटी का थ्योरम करोगे, लाइन पैरेलल तो दी हुई है तो आप बीपीटी का यूज करोगे, मिड पॉइंट भी दिया हुआ है तो इनका रेशियो क्या होगा। मिड पॉइंट होता है तो रेशियो कितने का होता है बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू में रेशियो क्या होता है। व्हेन दोनों सेगमेंट इक्वल हैं तो रेशियो किसका होगा, कितने का होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी उससे। जब दो चीजें इक्वल होती हैं, 2:2 का रेशियो है समझ लो, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो क्या रेशियो आएगा 1:1 या 1 आएगा। बस उसी का हम यूज करेंगे। लेट्स सी कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन जब लिखा आता है तो ये समझ नहीं आता कि ये क्या यूज करने को कह रहे हैं और क्या प्रूव करने को कह रहे हैं। ये 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद वाला भी कुछ कुछ ऐसा ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें उन्होंने सिर्फ बोला है डीपीटी का यूज करो और प्रूव करो कि एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। लाइन पैरेलल गिवन है आपको। लेट्स सी, हम कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है एबीसी और इसमें हमें एई इक्वल्स टू, ये हमें साइड दे रखी है और मिड पॉइंट दे रखा है डी। लेट मी ड्रॉ इट, इसका एनिमेशन। ये डी मिड पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन पैरेलल जा रही है, यहाँ पर ई पॉइंट है। ई हमें मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये हमें प्रूव करना है। ई इज नॉट मिड पॉइंट, हमें सिर्फ प्रूव करना है। बट ये बोला है कि डी इज मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल भी है। तो हम लाइन पैरेलल दी है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है। नाउ ये लाइन एल है, अब आ जाएगी जो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा बताओ। इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेलल है, तो एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल होगा। सर एई ओवर एसी, सॉरी ईसी। एई ओवर ईसी, यस फिर ए ओवर इसी। यस। एडी ओवर डीबी किसके इक्वल होगा, एई ओवर ईसी के। एडी ओवर डीबी की वैल्यू क्या दी है हमने अभी निकाली थी, एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि दोनों का रेशियो दोनों सेम है, मिड पॉइंट है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1:1, दैट इज 1। तो यहाँ एडी अपॉन डीबी के प्लेस पर हम 1 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 पुट किया तो ए अपॉन ईसी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ईसी को इधर ले आए, ईसी को इधर ले आए तो ए किसके इक्वल आ गया, ईसी के। जब ए ईसी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। बस बात खत्म। पूरी लाइन लिख लाना जो क्वेश्चन में लिखी है। Hence a line drawn parallel to another side through the midpoint of one side of a triangle bisect the third side। ये हमने प्रूव कर दिया। प्लीज ये लाइन लिखकर जरूर आनी है क्योंकि क्वेश्चन में ना तो ट्रायंगल दिया है, ना ही उन्होंने पूछा है कि ई को मिड पॉइंट प्रूव करो, ना ही उन्होंने कहा ए अपॉन ईसी को प्रूव करो। व्हाट दे आस्क की लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के, तो
और एक मिड पॉइंट है, तो प्रूव करो कि दूसरी जो साइड होगी उसको भी वो बाइसेक्ट करेगा। तो पूरी स्टेटमेंट लिख कर आनी है। ये आपका आंसर नहीं है, वी डिडंट नीड टू प्रूव दिस वन। हमें प्रूव क्या करना था कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है, यही प्रूव करना था। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस बच्चे बोलो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में तो वन साइड में इक्वल प्रूफ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एडी विल बी इक्वल टू डीबी, सो दैट विल बी द थ्योरम। तो नहीं, यहाँ पे हम नो दोनों नो साइड नो को इक्वल नो करते हैं। नो नो नो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम एडी और डीबी को इक्वल प्रूव नहीं करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर फिर हमने वो ऑल्सो वाली लाइन क्यों लिखी? ऑल्सो वाली लाइन कहाँ पर बच्चे? तो ये लाइन ये वाली, ये क्वेश्चन में क्योंकि दिया है तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि क्वेश्चन में बोला है जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने वो जो लाइन है वो हमने डीई, ये एल लाइन ले ली जो डी और ई पॉइंट्स पर इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में दिया नहीं, आप इसे ना लिख के आप सीधे ये भी लिख दोगे कंसीडरिंग ट्राइंगल एबीसी वेयर डीई इज पैरेलल टू बीसी। दैट्स इट। आप ये भी लिख सकते हो। आपको जो क्वेश्चन भी दिया है वो वैल्यूज तो आपको दिखानी पड़ेंगी कि एक ट्राइंगल है उसमें एक लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने ये लाइन पैरेलल ले ली डीई पैरेलल टू बीसी। वही इसी चीज को ये शो करा रही है कि कोई लाइन है जो इन दो साइड्स को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसमें से डी की वैल्यू उन्होंने दी है, डी जो है वो बोला हुआ है कि मिड पॉइंट है, बट ई हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में जो वैल्यूज कंसीडर करोगे वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सर उसमें आपके सेकंड लास्ट स्टेप से फिर से बता दीजिए। दिस वन, सो नो सर, इसके नेक्स्ट से। इसके नेक्स्ट में कुछ नहीं बच्चे, वन रख दिया तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? ईसी के। और जब ये दोनों इक्वल है, ए ईसी के इक्वल है, तो ई क्या होगा बताओ? ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी और नॉट? यस सर। बस तो वही प्रूव करना था कि ई पॉइंट पर ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो ई अगर मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली बाइसेक्ट ही कर रही है। तो पूरा हमने वही लिख दिया। क्लियर है सभी को? इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है, यस। लेकिन जब क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करो या कुछ करो। दो क्वेश्चन है ऐसे, एक ऐसा नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको आई थिंक रेशियो इक्वल प्रूव करना है, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो उसकी स्लाइड अभी है ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप कर लेना एक बार खुद से अगेन। जैसा कि मैंने बोला है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप तुरंत के तुरंत कर लोगे तो आपके लिए इजी होगा। ये इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करे हैं। कितने 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं आई गेस। तो 5 क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और एज आई सेड कि इस चैप्टर का रिवीजन मैं नहीं करवाऊंगा, कम से कम मैं दिसंबर तक तो नहीं कराऊंगा। सो ये मत बोलना कि सर हमारे तो एग्जाम है, ये चैप्टर आ रहा है दोबारा से चैप्टर करा दो या रिवीजन करा दो या कुछ। प्लीज इस चैप्टर का रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा। अगर इस चैप्टर का रिवीजन करवाया तो आपका 1 मंथ सोच समझ लो कि चला जाएगा। ऑल्सो मैंने बोला था कि इस चैप्टर में से आपको फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने हैं फिलहाल। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं। भूल जाओ कि इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी दूसरी बुक्स में है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक्स है तो इस चैप्टर को बिल्कुल ग्लूड कर दो उसमें से। आपको जो भी करना है वो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और क्वेश्चंस ही करने हैं। और मैंने बोला था कि इस चैप्टर में फिक्स क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से जब जब आएंगे तब तब बता दूंगा। तो वो क्वेश्चंस आपको ज्यादा सोच समझ के करने हैं, मीन्स उनको ध्यान में रखना है। बाकी हो सकता है अगर एमसीक्यू वाला क्लॉज आया तो ये चैप्टर के कुछ पार्ट्स आपके कोर्स से हट ही जाए, जैसे कि पिछले साल हटे थे। एक एक्सरसाइज हट सकती है, एक थ्योरम हट सकती है, तो वो बात की बात है, जब हटेगी तब देखा जाएगा। बट फिलहाल आपको प्लीज ध्यान करना है कि सिर्फ एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। अगर आप में से किसी ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई पूछा तो इस चैप्टर के खराब परफॉर्मेंस के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं। इवन ऑप्शनल भी नहीं करनी है इसकी फिलहाल। मैं ऑप्शनल इसकी करवाऊंगा लेकिन
दिसंबर में, अगर ये चैप्टर सेकंड टर्म में आया तो। अगर फर्स्ट टर्म में आ रहा है तो फर्स्ट टर्म से पहले बिल्कुल करवा दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जरूरत उसकी बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इंटरनल्स में से तो टीचर आपके पता नहीं कहाँ से क्या क्या देंगे, स्टिल उनके ऊपर प्रेशर होगा तो वो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं देंगे कि जो एनसीईआरटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्वाश करते हो। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन एनसीईआरटी। ये बात मैं आपको हर सेशन में बोलूंगा, आपके कान पक जाएंगे, मैं तब भी बोलता रहूंगा, क्योंकि मार्क्स कम सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आपके आएंगे जब आप एनसीईआरटी ना करके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में लगे रहोगे। सर यस बच्चे बोलो। सर इन टुडेज क्लास इन हम्म, इस टाइप के क्वेश्चंस के अलावा वी डिड एनी टाइप ऑफ नो क्वेश्चन? नो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन से लेकर अभी तक जो आपने करे वो सारे ऐसे ही थे, ऑल क्वेश्चंस वर सर सेम। आई ट्राई माय सेल्फ। हाँ, उसमें रेशियो है और एक साइड कॉमन है, सब ऐसे ही हो जाएंगे इफ यू ट्राई।